जब नीतीश कुमार कोई कार्यक्रम का अपना योजना बनाते हैं तो जानते कंपेयर किससे करते हैं? लालू काल से। आज भी मानवाधिकार तक को फर्क नहीं पड़ रहा है। अखबार के देखिए ना, पहला ही पन्ना पर क्या लिखा हुआ है कि तेजस्वी यादव लगता है कि उनके कर्म में मुख्यमंत्री ये बनना नहीं लिखा हुआ है। तेजस्वी की संभावना तो ऐसे भी नीतीश कुमार के साथ रहने के चलते समाप्त होती जा रही हैं। तो नीतीश छोड़ के भाग सकते हैं किसी को, तो आपको क्या चिंता है? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? नीतीश कुमार के खिलाफ जी 2 अलग अलग जगहों पर शक्ति प्रदर्शन जैसा हुआ। ललन सिंह के बिना चाहे कुछ हो जाएगा क्या पार्टी? हमको लगता है ललन सिंह को ज़्यादा जानकारी नहीं होगा, आगे चल कर वो बोलेंगे। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीर-फाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होती है और डॉक्टर साहब चीर-फाड़ करके तह तक पहुंचते हैं। आज बिहार में एनडीए गठबंधन की चीर-फाड़ होगी। क्या नीतीश कुमार का विकल्प दोनों गठबंधनों में से किसी एक गठबंधन को मिल पाएगा? नीतीश कुमार तो एक ही तरफ रहेंगे, तो दूसरे तरफ नीतीश के बदले कौन से वो लोग होंगे जो पासिंगा का काम करेंगे? पासिंगा मतलब नीतीश कुमार जिधर रहेंगे उनका बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो कई लोगों का नाम इसमें सामने आ रहा है। बाकी विशेष चर्चा डॉक्टर साहब से करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब, एक दर्शकों से निवेदन रहेगा, हमेशा हम लोगों के पंचनामा को पोस्टमार्टम कह देते हैं, तो अजीब लगता है। पोस्टमार्टम और पंचनामा अलग अलग चीज़ है। बिल्कुल, ये पंचनामा जिंदा व्यक्ति का हो सकता है, पोस्टमार्टम मुर्दा का ही होता है। पुलिस जब पकड़ के ले आती है तो पंचनामा करती है। बिल्कुल, पंचनामा में सब कुछ लिखा जाता है कि क्या क्या बरामद हुआ, कौन कौन से आरोप लगाए गए, क्या उस जगह पर क्राइम सिनेरियो क्या था, ये लिखा होता है। तो पंचनामा एग्जैक्टली वही है। देखिए, चीरफाड़ पोस्टमार्टम में भी होता है, चीरफाड़ पंचनामा में भी होता है। पंचनामा के आधार पर ही केस बनता है जी। तो सबसे इससे बेहतर क्या हो सकता है? और चूंकि उपेंद्र जी भी जीवित हैं, आरसीपी जी हैं, बिहार की राजनीति सभी जीवित है। हम तो चाहेंगे कि सभी लंबा जिए, दीर्घायु हों और राजनीति ऐसे ही करते रहें और बिहार को गर्त में ले जाते रहें। ये मेरी कामना है कि इसी तरीके से लोग काम करते रहें। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बिहार में इंडस्ट्रीज आ रही हैं कि नहीं, बिहार में विकास का काम हो रहा है कि नहीं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं, रोजगार लायक हमारे युवा हैं भी कि नहीं। आंदोलन कर देने से, रेल रोक देने से, ट्रेन रोक देने से, आम लोगों को परेशान करने से, एम्बुलेंस को जगह नहीं देने से, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान करने से, अगर रोजगार प्राप्त करने का अगर ये मापदंड है, तब तो हमारे बच्चे बिल्कुल क्वालिफाइड हैं। पूरे इंडिया में कहीं जाकर ये करके जूता जूता खा के वापस आ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि बिहार में एक युवा की सरकार है, पार्शियली नीतीश जी उसमें भी डोमिनेट कर रहे हैं। 50% है। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में का बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सरकार की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हिस्सेदारी में करने देंगे तब ना, उनको तय करना है। जबरदस्ती बैठा के रखे हुए हैं। शमशान घाट का मैंने लाश का चिता है क्या कि उसमें लेट गए तो उठ नहीं पाइएगा? उठिए, कुर्सी ना है, विरोध कीजिए। पिछली बार भी मैंने ये बात कही थी कि अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि नीतीश कुमार को काम नहीं करने दे रहे हैं तो कोई बांध के बिठाए हुए है। जब नीतीश छोड़ के भाग सकते हैं किसी को, तो आपको क्या चिंता है? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बार बार आप सुन रहे हैं कि नीतीश भाजपा के संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा कभी पोल कर रहे हैं, कभी आरसीपी सिंह पोल कर रहे हैं, कभी फलाना पोल कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा को क्या सबूत चाहिए भाई? शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब पी के लोग मर रहे हैं। कल भी सीवान की घटना परसों हमें तो प्राप्त हो गई थी, हमने तो आपको बताया ही था। मैंने कहा था कि फिर कुछ लोग मरे हैं, लेकिन फायदा क्या है ये खबर चलाकर? कौन कंसेंट ले रहा है? मानवाधिकार तक को फर्क नहीं पड़ रहा है। अखबार के देखिए ना, पहला ही पन्ना पर क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि क्या शराबबंदी के तहत जो लोग आरोपित हैं उनको क्यों ना दे दिया जाए जमानत? नहीं दिया जाएगा। जानते क्यों? हत्या करके घूमेंगे लोग। 70% जो चुने गए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सब पर संगीन आरोप हैं, सब घूम रहा है बाहर, लेकिन कौन अंदर है? शराब पीने वाला गरीब। मांझी जी के बयान से कभी कभी इत्तेफाक बिल्कुल रखना पड़ता है। आज भी उन्होंने कहा है, नीतीश का पूरा डिफेंस उन्होंने किया, उपेंद्र कुशवाहा तक पे हमलावर हुए जो कि उनके मित्र हैं, लेकिन ये बात उन्होंने कही कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पॉलिसीज जो हैं, एक समय था कि बिहार को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन अब तो लग रहा है कि सबसे बड़ी दुश्मनी नीतीश ही निकाल रहे हैं और इसका खामियाजा तो तेजस्वी को भुगतना पड़ेगा। जब ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। उप कप्तान के साथ भी यही नियम लागू होता है। कैसे तेजस्वी यादव उस मंत्रिमंडल में बैठ सकते हैं जब उनके आसपास के मंत्रियों की बात नहीं सुनी जा रही है? कोई राय दे रहा है तो उसकी राय नहीं सुन रहे नीतीश कुमार। केवल
राजनीतिक यात्राओं को कर लेने से बिहार का विकास अगर हो जाता, क्यों नहीं औद्योगिक यात्रा नीतीश कुमार करते हैं? देखिए कहीं लिखा हुआ है 15-16 में, कहीं देखा आपने उन्नतीकरण यात्रा, कहीं आपने देखा रोजगार यात्रा? नहीं करेंगे, क्योंकि ये करने की क्षमता उनमें नहीं है। रोजगार यात्रा तेजस्वी का प्रस्तावित था, अब वो भी कहीं रखा गया, संभव नहीं है। सरकार बन गई उसके बाद सब कुछ। तेजस्वी यादव, आपने पसंगा जो कहा ना, पसंगा तो हमने बहुत मैंने बढ़िया शब्द कह दिया। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव रिमोट से संचालित गुड़िया हो गए और उस रिमोट को पूरी तरीके से अपने हाथ में नीतीश कुमार ने रख लिया है। तो खैर हम तेजस्वी पे राजनीति पे कितना चर्चा करेंगे, उनको अपनी राजनीति तय करनी है। नीतीश के पिछलग्गू बनकर चलना है या अपने पिता की तरफ स्वच्छंद आकाश में उड़ना है, बड़ा वोट बैंक का मालिक नीतीश कुमार के दरवाजे पर बकरी बनकर बैठा रहेगा, तो हमें आपको क्या मतलब है? बिहार के विकास के लिए कोई और खड़ा हो जाएगा। तेजस्वी की संभावना तो ऐसे भी नीतीश कुमार के साथ रहने के चलते समाप्त होती जा रही हैं। हर राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहा है कि तेजस्वी यादव लगता है कि उनके कर्म में मुख्यमंत्री ये बनना नहीं लिखा हुआ है। तो हमको सोचना चाहिए, उनको ना सोचना चाहिए। नीतीश कुमार के साथ आने के बाद उनको क्या विशेष प्राप्त हो गया, कितना विधायक बढ़ गया, कितना कद बढ़ गया। कल भी नेता प्रतिपक्ष थे, जितनी ताकत थी उतना ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर ताकत है, उतना ही सुरक्षा, उतना ही एमिनिटीज नीतीश कुमार का। यहाँ भी विरोध करना पड़ा नीतीश कुमार का। सही आपने बात कही। और नीतीश जब आप पर हमलावर होते हैं तो नीतीश ये नहीं देखते कि आप किस तरफ हैं, नीतीश ये नहीं देखते हैं कि आपको उससे नुकसान क्या हो सकता है। नीतीश आपको जब आते हैं आप पर हमला करने या आपको बेइज्जत करने, तो आपको हर लेवल तक लेके जाते हैं। बगल में बिठा के बोल देते हैं कि जंगल राज था बिहार में, ये भी नीतीश कुमार ने किया है, बगल में बिठा के बोला है। जब नीतीश कुमार कोई कार्यक्रम का अपना योजना बनाते हैं तो जानते कंपेयर किससे करते हैं? लालू काल से। आज भी उनके फेसबुक को जाकर देखिए, तेजस्वी कहते हैं तेजस्वी भव बिहार, तो नीतीश कुमार क्या कहते हैं? तेजस्वी है ही नहीं कहीं फोटो में। नीतीश कुमार की योजनाओं में तेजस्वी है ही नहीं। समाधान यात्रा निकालने चले हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तेजस्वी युवा है, हो सकता है उनको वैसे भी बहुत पढ़े लिखे हैं नहीं, तो कोई समस्या का समाधान उनको करने आता नहीं होगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो आपने बनाया है ना, एक बार साथ लेकर घुमाइएगा तभी नहीं समझ में आएगा। आप कहते हैं 25 में इस गाड़ी को चलाने के लिए जिम्मेदारी मैं तेजस्वी को दे रहा हूँ, सिखाइएगा। एक दिन उसको ना बता रहे हैं कि स्टीयरिंग क्या होता है, ना गियर क्या होता है, ना कैसे काम करता है एक्सीलेटर। समझ रहे हैं कि 25 में देना ही नहीं है। ये बात अगर है नीतीश जी के मन में तो अच्छी बात है। तो आप फिर मैं यही कहूँगा, आपको हमको ही सोचना है, सोचना तो उनको है। ऐसे ही उपेंद्र कुशवाहा को कह रहे थे, ऐसे ही भाजपा को कह रहे थे। आज भी पंचनामा के पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, हमारा पोस्ट लगा हुआ है कि भाजपा की गलती से नीतीश फरार। और कितना दिन पहले, 6 महीने पहले हमने कहा था, ये खबर लगाई थी, 2022 का ही 2022 का खबर था। और आखिर क्या हुआ? जो बात मैंने कही कि महाराष्ट्र हाथ से निकल गया, दिल्ली हाथ से निकल गया, बंगाल हाथ से निकल गया, और अभी भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। एक गलती करिएगा तो एक गलती करिए यही हो गया। और अब सच बात है कि उनको सोचना है, खैर उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, हम वापस यहाँ आ रहे हैं। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर भाजपा के लिए बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार के बिना भाजपा रीढ़ विहीन हो जाती है ना, उसके पास कोई रीढ़ होगा, अगर एक फ्लोचार्ट होगा तभी तो आप खांचे में रंग भरिएगा। अब देखते होंगे बचपन में बच्चों लोग का जो किताब होता है तो कहा था कि आम बनाओ, आम का एक डॉट डॉट बनाया रहता है, उसमें रंग भरना होता है। घोड़ा बनाओ तो घोड़ा बना होता है डॉट डॉट से, उसके अंदर का आपको रंग भरना होता है, और लिखा भी होता है कि इसमें ये रंग डालना, इसमें रंग डालना है। तो वही खांचा जो है वो नीतीश कुमार है, और भाजपा उसमें रंग भरती है। और अगर नीतीश नहीं है तो सच पूछिए तो भाजपा को बुझाता कुछ नहीं, भाजपा का दिमाग काम नहीं करता कि क्या करें। और यही बात है कि आज भाजपा, चिराग पासवान हो, आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, लगभग सभी को अपने टच में रखी है, लेकिन फिर भी तय नहीं कर पा रही है कि करें तो क्या करें। रणनीतियाँ लगातार बदल रही हैं भाजपा की, कभी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं, कभी नीतीश के खिलाफ सॉफ्ट हो जाते हैं। और आज एक बड़ा दिन था, कर्पूरी को याद करते हुए उनके चेलों ने, उनके अनुयायियों ने, उनके फॉलोअर्स ने और बिहार के राजनीतिज्ञों ने उनको याद करते हुए अलग अलग कार्यक्रम किया। सभी कर्पूरी को अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात हुई कि आज नीतीश कुमार के खिलाफ दो अलग अलग जगहों पर शक्ति प्रदर्शन जैसा हुआ। एक आरसीपी सिंह ने किया, और दूसरा आपने देखा कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने दबी जुबान में, दबे रिसोर्सेज के साथ ही किया। इन दोनों को जब आप साथ रखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि भाजपा किस रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ भाजपा
सीधे तौर पर बिहार में सम्राट चौधरी को नेतृत्व दे चुकी है और उनके नेतृत्व के आधार पर भाजपा बिहार में बढ़ रही है। निश्चित तौर पर आसपास और भी लोग हैं, लेकिन उनको दिया हुआ फ्री है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि आरसीपी सिंह ने जो आज शक्ति प्रदर्शन किया और जो उन्होंने एक मैसेज दे दिया कंफर्म कि नीतीश कुमार की जगह जल्दी ही इसी समाज से, अति पिछड़ा समाज के लोग, एक चेहरा बिहार में रिप्लेसमेंट के तौर पर आ रहा है। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी वही सारे आरोप लगाए और उपेंद्र कुशवाहा खुलकर तो सामने नहीं आए, क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने संभावनाएं कुछ छोड़ी कि नीतीश के साथ वापसी हो जाए। और नीतीश कुमार का भी हाल का बयान थोड़ी देर पहले का ये साबित करता है कि शायद उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश भी अभी फाइनल डिसीजन नहीं कर पाए हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा उनसे बात कर लें या बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें तो उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा की तरफ जाने से वो रोक सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो शर्त भी तो रख दी है। देखिए शर्तें, उपेंद्र कुशवाहा, एक मिनट, यहाँ एक अच्छी बात आपने कह दी। उपेंद्र कुशवाहा अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कहते रहे कि डील हुआ है, डील हुआ है, डील हुआ है। आप पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आपको पता ही नहीं क्या डील हुआ है? नहीं होता है। आज आरसीपी सिंह ने क्या कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया, हमको पता नहीं है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसको मन किया उला दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा को पता नहीं है, तेजस्वी से डील हो गया। तो जदयू में एक बात मुझे बताइए, इन दोनों का तो पता नहीं मुझे, ललन सिंह के बिना चाहे कुछ हो जाएगा क्या पार्टी में? हमको लगता है ललन सिंह को ज़्यादा जानकारी नहीं होगा, आगे चल कर वो बोलेंगे कि हमको कुछ नहीं पता है। हाँ, निश्चित तौर पे नीतीश कुमार सभी को बाईपास करते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, ललन सिंह जो बातें कह रहे हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं और जो रणनीतियाँ दिख रही सामने, लग रहा है ललन सिंह इन लोगों से ज़्यादा प्रभावी हैं। और जिस तरीके से ललन सिंह ने छुट्टी की है संगठन से लोगों की, ये काम ये भी कर सकते थे ना। उपेंद्र कुशवाहा है तो आरसीपी सिंह मुँह फुला लिए हैं। आरसीपी सिंह उपेंद्र कुशवाहा को कंसेंट तक नहीं लिए। एक होता है ना फॉर्मल मीटिंग राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना, कंसेंट से आ ही नहीं थे, उन्होंने तो स्पष्ट फिर भी तो यही बात है कि आपको ताकत दे दिया, आपने उस ताकत को प्रैक्टिस ही नहीं किया। आपको पार्टी का संसदीय अध्यक्ष बनाया गया तो आपने कब उसको प्रैक्टिस किया? सरकार गिरी, आपने कितनी बार मुलाकातें की तेजस्वी यादव से? आप उस मीटिंग में बैठे थे क्या? नहीं बुलाया तो बोलते कि हम कहाँ नहीं बुलाया। हाँ, तब आप विरोध करते तो वो जायज़ लगता, तब लगता कि नहीं आप सांकेतिक विरोध नहीं कर रहे हैं या अपने लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको ओवरलैप किया गया, आपके पद को ओवरलैप कर गया, इसलिए आपने किया। लेकिन वो तो किया नहीं इन्होंने। जब किया कब? जब इस समझ में आ गया कि मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे साइडलाइन किया जा रहा है, और इससे निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का कद भी गिरा है। इसका फायदा निश्चित तौर पर उनके विरोधी उठा रहे हैं। और हाँ, एक बात जरूर है कि आज जो कुछ हुआ है इससे एक बात तो समझ में आ गया, भाजपा किन रणनीतियों पर काम करना शुरू कर चुकी है। आरसीपी सिंह के माध्यम से लव और कुशवाहा के माध्यम से कुश, और उसके साथ आप देख सकते हैं पृथ्वी माली हैं। 2 दिन पहले मुलाकात हुई है मुकेश सहनी की सुरेश शर्मा की। मुकेश सहनी का बड़ा वोट बैंक है। चिराग पासवान को लगातार देखिए भाजपा अपने साथ रखी हुई है। तो इन सारे वोट बैंक को एकजुट करती है अगर भाजपा, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट भी मिल जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो वैसे भी जनाधारों का घसक रहा है। रिप्लेसमेंट भी मिल जाएगा और एक बड़ा गठबंधन भी बिहार में बन जाएगा। तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट को लेकर भाजपा लंबे समय से सोचती रही है। 15 से 17 का जो कालखंड रहा है उसमें भी भाजपा को समय मिल नहीं पाया, और एक बार फिर से 2022 के अंतिम दौर से शुरुआत हुई है। 24-25 कब तक नीतीश का रिप्लेसमेंट भाजपा ढूंढ पाती है और कौन कौन से नेताओं को नीतीश के समक्ष खड़ा कर उनके वोट बैंक को अपने पाले में कर सकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा।